गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक पे, नए मुद्दे पे। सबसे पहले हमारे चैनल को जिसने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जल्दी से। उसके बाद बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में एक वीज़ा होता है H1B वीज़ा, ठीक है, उसको 31 दिसंबर 2020 से सस्पेंड कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, ये वीज़ा होता क्या है, किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ठीक है। इस पूरे मुद्दे पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, बने रहिए एंड तक हमारे साथ, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चल रही है, अभी अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाले नवंबर में। उन्होंने एक फैसला लिया, निर्णय लिया है कि H1B वीज़ा को सस्पेंड कर दिया गया है। कब? इस साल के एंड तक, ठीक है। उससे पहले इन्होंने 23 जून तक इससे पहले इसको 60 दिन के लिए सस्पेंड किया था। जब उसके 23 जून को 60 दिन हो गए तो 24 जून को निर्णय लिया कि इसको बोला कि इस वीज़े को हम पूरे साल के एंड तक सस्पेंड करते हैं। अब बात करते हैं वीज़ा होता क्या है, किस पे लगता है, क्या इसका रोल है, पूरी बात करेंगे एंड तक। जिसको एयरलाइंस पे नहीं पता, एविएशन इंडस्ट्री के बारे में, बने रहिए एंड तक, आप समझेंगे आज पूरी कहानी इसकी स्टार्टिंग से एंड तक। देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। ये आर्टिकल है 28 जून का, मीन्स कल का। उसमें लिखा है कि जो हमारे पास यूएस ने जो पॉज किया है, रोका है जो वीज़े को, कौन सा वीज़ा है? H1B, जो बहुत इंपॉर्टेंट वीज़ा है, ठीक है, वर्क वीज़ा, मतलब काम करने के लिए। वो भारत की जो इंडिया की कंपनियां हैं उनको किस तरह से हानि पहुंचाएगा, किस तरह हिट करेगा। यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया और हमारे लिए हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब बातों के बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे वीज़ा क्या है, इशू क्या है। इशू है इसमें जो अमेरिका है, अमेरिका ने पहले क्या किया था, कोरोना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कोरोना जब स्टार्ट हुआ था, कोरोना स्टार्ट होने के बाद तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि साहब 23 जून तक जो बाहर से लोग आते हैं हमारी कंट्री काम करने के लिए H1B वीज़ा पर, उनको रोका जाए, वो कोई भी हमारे देश की सीमाओं में ना आए। एक तो उन्हें वीज़ा एक्सपेल किया। उसके अलावा एक कंडीशन और थी, एयरलाइन सारी बनती तो कौन कहाँ से आएगा, ठीक है। तो पर कुछ कंट्रीज़ में खुल के, इंडिया के लिए बात नहीं कर रहा है, दुनिया की सारी कंट्री के लिए बात कर रहा हूँ, कई एयरलाइंस खुल चुकी थी, उन्होंने एक्सपेंड कर दिया था, सस्पेंड कर दिया वीज़े को। कब? 23 जून तक। अब जब 23 जून आया तो निर्णय लिया, उन्होंने बोला कि भैया हमें अभी लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब जो लोग हैं वो 31 दिसंबर के बाद सरकार अपना निर्णय बताएगी, 31 दिसंबर 2020 तक अपना निर्णय बताएगी कि वो विदेशियों को नौकरी पर रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये वीज़ा अलॉट कराएंगे या नहीं कराएंगे, ठीक है। जैसे लोग जो जॉब करने आते हैं, काम करने आते हैं, वीज़ा लेके जाते हैं, वीज़े के बिना वो लोग नहीं जा सकते। वीज़ा कौन कौन से वीज़े पे जा सकते हैं? H1B वीज़ा होता है, H2B वीज़ा होता है, एक J वीज़ा होता है, एक L वीज़ा होता है, ठीक है। ये वीज़ा कौन से? काम करने वाला का, जॉब करने जाना है आपको तो आपको यही वाले वीज़ा लेके जाओगे तो आप जॉब कर पाओगे अमेरिका में जाके, ठीक है। आगे देखते हैं वीज़ा क्या होता है, व्हाट इज़ अ वीज़ा, ठीक है। वीज़ा एक दस्तावेज होता है जो कि आपके पासपोर्ट पे चिपकाया जाता है। बात समझ, अभी दिखाऊंगा अभी आपको। वीज़ा एक दस्तावेज होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है जो आपके पासपोर्ट पे चिपकाया जाता है और स्टैम्प किया जाता है, जिसके द्वारा आप लीगली किसी दूसरे देश की सीमाओं के अंदर प्रवेश कर पाते हैं, एंटर कर पाते हैं। अगर आप वहाँ पर वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, आप लीगली नहीं जा सकते वहाँ पर, आप वैधानिक संवैधानिक तरीके से नहीं जा सकते वहाँ पर। वीज़ा वो होता है जो कि आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प किया जाता है और आपके पासपोर्ट ग्लू किया जाता है, चिपकाया जाता है, ठीक है। देखेंगे वीज़ा कैसे। देखिए, एक होती है हमारे पास नेशनल एयरलाइन, नेशनल क्या क्या होती है? इंडिया की, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, एक होता है क्या नाम है, इंडिगो एयरलाइंस, एक होता है जेट एयरवेज, ठीक है। नेशनल के अंदर होता क्या है, कंडीशन आती है दूसरी, कि अगर नेशनल एयरलाइन से बैठते हो, यहाँ ना तो आपको पासपोर्ट चाहिए ना वीज़ा चाहिए, आप आईडी से जा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं दिल्ली से लेकर मुंबई आता हूँ फ्लाइट के अंदर, मुझे ना तो पासपोर्ट चाहिए होता है ना वीज़ा चाहिए होता है, ठीक है। दिल्ली से लेके अंडमान निकोबार जाता हूँ तो पासपोर्ट वीज़ा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर कुछ कंट्री ऐसी है हमारे पास, जैसे इस टाइम एग्जाम्पल 58 कंट्री, हमारे पास दुनिया में 58 कंट्री ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे भारतीयों को वीज़े की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो आगे बनाऊंगा, बताऊंगा वो 58 देश कौन कौन से, कुछ अफ्रीका की भी हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ सर्बिया, यूरोप का सिर्फ इकलौता सर्बिया कंट्री है जब वीज़ा नहीं चाहिए होता है, स्टैंप नहीं करना होता है वहाँ पर। 58 कंट्रियों में भारतीयों को वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा जैसे पाकिस्तान हुआ, ठीक है, श्रीलंका हुआ, चाइना हुआ, ठीक है, नेपाल में वीज़ा नहीं चाहिए अभी तक, नेपाल और भूटान के अंदर, ठीक है। उसके अलावा बांग्लादेश हुआ,
कोई भी कंट्री, अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, नेदरलैंड, कहीं भी जाओगे वहां पर वो आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस होती है। कौन सी होती है? इंटरनेशनल एयरलाइन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा होती है। ठीक है, इंटरनेशनल एयरलाइंस में आपको पासपोर्ट भी चाहिए होता है और पासपोर्ट के अलावा आपको वीज़ा भी चाहिए होता है। बिना पासपोर्ट और बिना वीज़े के आप ट्रैवल नहीं कर पाते। यहाँ पर आपको पासपोर्ट के अंदर आपको वीज़ा, अब वीज़ा लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई पासपोर्ट तो बन गया मेरे पास, पासपोर्ट रखा हुआ है। अब उसके लिए मुझे जो अमेरिका जाना है तो अमेरिकन एम्बेसी दिल्ली में पड़ती है, वहाँ जाऊँगा, वहाँ से एक एप्लीकेशन फॉर्म लूँगा, वहाँ जाऊँगा अमेरिकन एम्बेसी, वहाँ से एक एप्लीकेशन फॉर्म लूँगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स होंगी मेरी, मेरा पासपोर्ट नंबर होगा, सब कुछ होगा, मुझे कहाँ जाना है, क्या यात्रा करनी है और क्यों जाना है। ठीक है, अगर मुझे घूमने जाना है, काम करने जाना है तो मैं वहाँ डिटेल लिखूंगा, मुझे घूमने जाना है, मुझे काम करने जाना है। ठीक है, वहाँ पर अगर वो लोग देखेंगे कि हाँ, उसके बाद वो वीज़ा के मैं अमेरिकन एम्बेसी गया, अब अमेरिकन सरकार इकट्ठा करेगी दुनिया भर से कितने लोगों ने आवेदन किया है उस चीज़ का। अब आवेदन करने के बाद डिसाइड वो करेगी अमेरिकन सरकार की एम्बेसी करेगी डिसाइड कि इसको बुलाना है या नहीं बुलाना, या पूरी दुनिया से अगर 10 लाख फॉर्म आया, 5 लाख फॉर्म आया, कितने लोगों को बुलाना है अपने देश के अंदर। आगे बात करेंगे H1B वीज़ा वाले कितने लोग हैं जिनको बुलाया जाता है। देखिए, वीज़ा कुछ ऐसा होता है, एक कागज़ की तरह कागज़ होता है वीज़ा, आपका फोटो होगा, आपका नाम होगा। ठीक है, यहाँ पर और देखिए लिखा हुआ है इशू डेट, मतलब वीज़ा किस तरह को लागू हुआ और किस तरह का एक्सपायर हुआ। जैसे अगर टूरिस्ट आप घूमने जाते हो, टूरिस्ट वीज़ा मैक्सिमम 6 महीने का मिलता है। ठीक है, अगर 6 महीने आपके हो गए अमेरिका में या कहीं भी, 6 महीने अगर आपके हो गए तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, उसके बाद आपको आपकी कंट्री डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा रहना है तो वहाँ रह के एक्सटेंड करा सकते हो वीज़े को। ठीक है, पर पहले ही, बाद में नहीं, पहले एक्सटेंड हो सकता है वीज़ा। जिस तरह का एक्सटेंड कराओगे तारीख वो पड़ेगी और आपकी नेशनलिटी सब कुछ मतलब उसे वीज़े पे होता है। वीज़े को इस तरह से आप देख पाए दूसरी स्लाइड के अंदर, यहाँ पर वीज़े को क्या करते हैं, इस तरह से पासपोर्ट चिपकाते हैं और ये मोहरे वोहरे लगी, मोहरे स्टैंपिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वीज़े को समझ में आ गया। वीज़ा इस प्रकार का होता है, लीगल डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज, इसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। देखिए वीज़े के प्रकार, एक होता है H1B वीज़ा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे बात करेंगे। देखिए ये क्या होता है, ये स्पेशलिटी वर्कर को देते हैं, मतलब जिसकी कोई खास विशेषता होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके अंदर ये वीज़ा उनको दिया जाता है लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं सबसे ज़्यादा वीज़ा उन लोगों को मिलता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। ठीक है, या हम बात करें स्पेशलिटी में, डॉक्टर्स भी आ गए। ठीक है, डॉक्टर्स भी आ गए, इंजीनियर्स भी आ गए। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे ज़्यादा वीज़े पे जाते हैं यहाँ पर। ठीक, अब बात समझेंगे, स्पेशलिटी वर्कर्स है, स्पेशलिटी की खास विशेषता है इनकी एक फील्ड के अंदर। ठीक है, उनका H1B वीज़ा मिलेगा। H2B वीज़ा किसको मिलता है, जिनका संबंध होता है एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से होता है या खाद से होता है या फूड सप्लाई से होता है। ठीक है, उन लोगों को अगर जॉब करनी है, अमेरिका में जॉब मिलती है तो उनको इस वीज़े में बुलाया जाता है H2B वीज़ा। ठीक है, यहाँ पर जिनका संबंध खेती बाड़ी से, एग्रीकल्चर से होता है, उनको अगर जॉब लगी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, कहाँ, अमेरिका के अंदर, तो उनको H2B वीज़ा दिया जाता है। एक J1 वीज़ा होता है, J1 वीज़ा वो कहता है स्टूडेंट को, जो कोई स्टूडेंट है अगर वहाँ जॉब करना चाहता है कुछ समय, देखो स्टूडेंट जाता है पढ़ने के लिए, पर उसको हफ्ते में कुछ घंटे अलॉट होते हैं जॉब करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर तो उसको J1 वीज़ा मिलता है। एक L1 वीज़ा मिलता है, ये इंट्रा कंपनी होता है। इंट्रा कंपनी मतलब जैसे मान लो एक कंपनी है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, उसकी कंपनी एक इंडिया के अंदर है जहां मैं जॉब कर रहा हूं। ठीक है, और एक है अमेरिका में जिसकी दूसरी कंपनी की ब्रांच है। ठीक है, यहाँ पर अब इंडिया कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे लोग काम करते, वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहाँ पर। अब उसको देखो ऑनलाइन तो सारा काम हो जाएगा अमेरिका के लिए, बट सवाल आता है कभी कभी मुझे फिजिकल प्रेजेंस होना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है वहाँ पर शारीरिक रूप से। तो वो कंपनी TCS कंपनी है, मुझे इंडिया से अमेरिका भेजती है। ठीक है, मुझे अमेरिका भेजा कंपनी ने। ठीक है, और कुछ कभी कभी अमेरिका से कुछ वर्कर्स काम करने इंडिया भी आते हैं कंपनी के अंदर। यहाँ पर अब कंपनी से कंपनी ट्रांसफर हो रहा है मेरा, और कंपनी अपने हाईली स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा, देखो हर किसी नए नए बच्चे को नहीं भेजेंगे, नए बंदे को जिसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, टाइम हो जाएगा उस एम्प्लॉय को काम करते करते, तो उसके बाद भेजेंगे। कंपनी से कंपनी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया से अमेरिका, अमेरिका से इंडिया। ठीक है, तो वो किस वीज़े पे जाएगा, वो मैक्सिमम 7 साल के लिए जा सकता है, मैक्सिमम अधिकतम 7 साल के लिए किस वीज़े पे जाएगा, L1 वीज़े के अंदर। ठीक है, कोई कंपनी से कंपनी ट्रांसफर लेके जाएगा तो 7 साल के लिए तक मैक्सिमम जा सकता है, कौन से L1 वीज़े पे। स्टूडेंट काम करने जाएगा तो स्टूडेंट काम करेगा, J1 वीज़ा लेगा। ठीक है, H2B वीज़ा खेती बाड़ी एग्रीकल्चर संबंधित है। H1B वीज़ा स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इस टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए होता है।
हमारे पास दुनिया में विदेशों में नर्सेस की बहुत डिमांड, नर्स जो कि और ज़्यादातर नर्स इंडिया से आती है। अगर नर्स कोई अमेरिका में जॉब करती है उसको जो वीज़ा मिलेगा H1A वीज़ा। देखो H1B स्पेशलिटी के लिए, H1A जो वीज़ा है वो कौन सा, नर्सेस के लिए, ठीक है। उसके बाद अब जैसे एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मान लेते हैं मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अब मेरी जॉब लग गई बाहर। अब दो तरीके से सकता हूँ, एक तो ये तो कंपनी से कंपनी गया, एग्जांपल अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ कंपनी से कंपनी गया हूँ तो मुझे L1 वीज़ा ले लूँगा। अगर मैं खुद मेरी जॉब लगी है, मैंने अप्लाई करा था पूरा किसी कंपनी के अंदर, तो मुझे वो वीज़ा भेजेगी कंपनी, तो H1B वीज़ा भेजेगी, अकेले गया हूँ, मेरे कंपनी से कोई लिंक नहीं है इंडिया में, तब गया हूँ मैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आपका H1B। अब मुझे 2-3 साल हो गए रहते रहते, ठीक है। उसके बाद मैं सोचता हूँ अपनी फैमिली को बुला लेता हूँ अमेरिका, ठीक है। अगर मैं फैमिली के अंदर अपनी वाइफ को, बच्चों को और अपने पेरेंट्स को अगर बुलाता हूँ वहाँ पर, अगर मैं वहाँ ऑलरेडी H1B वीज़ा पर रह रहा हूँ, तो अपनी फैमिली को जो बुलाऊंगा मैं H4 वीज़ा पे बुलाऊंगा। याद रखना, H1B वीज़ा पे जो बंदा गया है अपनी फैमिली को बुलाता है वहाँ रहने के लिए, तो H4 वीज़ा पे बुलाएगा। बट कंडीशन है H4 वीज़ा पे जाएंगे तो सही, वो लोग उस पर जो H1B वीज़ा वाला है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उस पर डिपेंड रहेंगे। वो लोग जॉब नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते अमेरिका के अंदर, से बैठ सकते हैं घर में, खा सकते हैं बस, ठीक है। अगर उस बंदे की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वाइफ अगर बोलती है कि मुझे भी जॉब करनी है अमेरिका के अंदर, तो फिर उसको जॉब करनी, तो H4 EAD वीज़ा लगता है जॉब करने के लिए। H4 वीज़े में सिर्फ जा सकते हो, रह सकते हो, ठीक है, अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है, वहाँ पर अमेरिका में। पर अगर जॉब करनी है, काम करना है, तो H4 EAD वीज़ा लगेगा वहाँ पर। ये कुछ वीज़ा के प्रकार थे अमेरिका के अंदर, पर उन सब में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीज़ा कौन सा है, H1B वीज़ा, जिसपे बात करेंगे है क्या। देखिए हमारे पास वीज़े को भी दो प्रकार में बांटते हैं, एक माइग्रेंट, एक नॉन माइग्रेंट। बात समझना, माइग्रेंट वीज़ा, नॉन माइग्रेंट वीज़ा बात करेंगे यहाँ पर। एक होता है माइग्रेंट वीज़ा, एक होता है नॉन माइग्रेंट वीज़ा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये वाला जो वीज़ा है ये नॉन माइग्रेंट में आता है। H1B वीज़ा नॉन माइग्रेंट दिखा भी है, लेकिन नॉन माइग्रेंट वीज़ा है। माइग्रेंट वीज़ा क्या है, जैसे आप इंडिया से फ्लाइट में गए, ठीक है, फ्लाइट में जाने के बाद आपने जहाँ अमेरिका की भूमि पे कदम रखा, तो आप हमेशा के लिए अमेरिका के हो गए, अमेरिका में ही रहोगे, ठीक है, आप अमेरिका से नहीं आओगे, ठीक है। आपको फिर वीज़े के एक्सपायर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका में ही रह सकते हो वहाँ पर हमेशा के लिए। वो माइग्रेंट वीज़ा होता है, हमेशा के लिए चले गए आप, आपको नेशनल, एक तरह से नेशनलिटी मिल गई वहाँ पर। नॉन माइग्रेंट वीज़ा, आप एक बार गए तो सही यहाँ से अमेरिका, ठीक है, पर आपको एक समय के बाद आपको वापस लौट के आना ही आना है। नॉन माइग्रेंट मतलब आप चले गए एक बार और उसके बाद एक समय के बाद आपको वापस लौट के आना ही पड़ेगा इंडिया। हाँ, वो बात अलग है। जैसे जो नॉन माइग्रेंट वीज़ा होता है, वो नॉन माइग्रेंट वीज़ा मैक्स आपको पहले स्टार्टिंग में 3 साल के लिए मिलेगा, मतलब H1B वीज़ा पहले 3 साल के लिए मिलेगा, आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो 6 साल के लिए, मैक्सिमम कितने, 6 साल तक आप H1B वीज़ा पर रह सकते हो। अब सवाल आता है भाई 6 साल हो गए पूरे, अब क्या करूं। अगर फिर आपको दोबारा रहना है तो आप अपनी कंट्री वापस आइए, सोचे जिस भी कंट्री के आप हो, आप उस कंट्री में 1 साल रहिए वापस अपनी कंट्री के अंदर। 1 साल बाद फिर दोबारा से अप्लाई कर दीजिए H1B वीज़ा के लिए, आपको दोबारा से 3 साल के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है इसका, पहले आपको H1B वीज़ा चाहिए 3 साल के लिए मिलेगा, आप वहाँ रहकर भी एक्सटेंड कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो उसको, वो 6 साल के लिए हो जाता है। उसके बाद आपको 6 साल पूरे हो गए तो आपको इंडिया आना पड़ेगा 1 साल के लिए। 1 साल में इंडिया में आने के बाद फिर दोबारा अप्लाई कीजिए, अगर सरकार आपको बुलाती है तो आप दोबारा से अप्लाई करोगे, फिर दोबारा से 3 साल के लिए आपको वीज़ा मिल जाएगा, फिर वहाँ रह के 6 साल के लिए आगे एक्सटेंड करा 3 साल और, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए दुनिया भर से तो बहुत लोग हैं, ठीक है, सबका एक सपना होता है डॉलर्स में पैसा कमाएं, यहाँ रहें अमेरिका के अंदर, बट कंडीशन आती है कि इतने एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं वीज़े के सरकार के पास, एम्बेसीज के अंदर, अमेरिकन एम्बेसी में, तो सरकार परेशान है, किसको बुलाएं। सरकार ने कैपिंग लगा दी है 85,000 रुपये, 85,000 लोगों की, ये बोला है सरकार ने। जो स्पेशलिस्ट वर्कर होते हैं, मतलब H1B वीज़ा हम पूरी दुनिया में से 85,000 लोगों को देंगे। कितने लोगों को, 85,000 लोगों को। एक लॉटरी सिस्टम के द्वारा नाम निकलता है, मतलब सरकार चाहे तो बुलाएगी, सरकार इसलिए बुलाती है 85,000। 85,000 में सरकार क्या करती है, इसको 2 पूलों में बांट देती है, एक तो 65,000 और एक होता है 20,000, ठीक है। 65,000 लोग और एक होता है 20,000। पूरी दुनिया की बात करो, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया से। 65,000 में H1B होते हैं स्पेशलिस्ट वर्कर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, ये आ गए जो लोग बाहर से आते हैं। और 20,000 में कौन होता है, जो स्टूडेंट, जैसे इंडिया का कोई स्टूडेंट है, अमेरिका रहता है, ठीक है, अमेरिका रहता है, उसको इसी तरह स्पेशलिटी उसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, इंजीनियरिंग अमेरिका से करी उसने, इंडिया का है और वो वहाँ जॉब करना चाहता है,
ठीक है, वहाँ पर जॉब करना चाहता है, उसको चाहता मेरा फ्यूचर यहीं बना है, यहीं पढ़ाऊंगा, यहीं सेट हो फ्यूचर, तो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं उस वीज़ा के। 20,000 का जो रिजर्वेशन रिजर्व्ड है उन स्टूडेंट्स के लिए है पूरी दुनिया भर से, ठीक है। और 65,000 जैसे जो बंदा वहाँ नहीं पढ़ा, डिग्री से यहाँ की यूनिवर्सिटी से लिए हैं और यहीं काम करा, एक्सपीरियंस यहीं लिया है, तो वो लोग 65,000 लोग हैं, तो उसको भी कैपिंग कर दिया, 85,000 से ज़्यादा सरकार नहीं बुलाएगी वहाँ पर। और एक कंडीशन और है कि बंदा अगर वहाँ रह रहा है H1B वीज़ा पर अमेरिका में, तो वो अपने लिए एक अप्लाई भी कर सकता है ग्रीन कार्ड के लिए। ग्रीन कार्ड के लिए वहाँ रहते रहते अप्लाई कर दो, और वहाँ आपको अप्लाई कर दिया तो आप हो सकता है आप वहाँ के माइग्रेंट हो जाओ, आप वहाँ परमानेंट रहना स्टार्ट कर दो, आपको नागरिकता मिल जाए वहाँ की। सिर्फ H1B वीज़ा वाला वहाँ रह के अप्लाई कर सकता है नागरिकता के लिए भी। एक कितनी खास बात देखी हमने, ये वीज़ा नॉन माइग्रेंट होता है, मतलब एक बार गए तो वापस आना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए वहाँ पर क्या नाम है, H1B वीज़ा सिर्फ 85,000 लोगों को दुनिया भर में दिया जाता है, ठीक है, हर साल, एक साल की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इसके H1B वीज़ा वाले US ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये वीज़ा कम से कम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल के लिए एप्लीकेबल होता है। और अगर वापस दोबारा चाहिए, 1 साल इंडिया आओ, फिर दोबारा अगर आपको नहीं चाहिए, 3 साल रह लिया, आपका अगले एक्सटेंड 3 साल के लिए होकर 6 साल हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके दौरान इन दोनों टाइम पीरियड के दौरान आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, ग्रीन कार्ड आपको मिल जाता है, तो आप वेल एंड गुड, आप वहीं परमानेंट रह सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात करें नागरिकता की, अगर आपको वहाँ की नागरिकता मिल गई नेशनलिटी, तो आपकी भारत की नागरिकता कैंसिल हो जाएगी, कि भारत में एकल नागरिकता प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप। देखिए अब ये वीज़ा अमेरिका ने क्यों सस्पेंड किया भाई, कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ कि जैसे इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोग यहाँ से अमेरिका गए, ठीक है, इंडिया के लोग यहाँ से अमेरिका पहुंचे जॉब करने के लिए, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके लिए, वैसे अमेरिका बहुत बहुत कंट्री से लोग आते हैं, अब जॉब कर रहे हैं, पहुंचे, उसके अंदर क्या है, जैसे अमेरिका, कोई अमेरिका कंपनी है, अमेरिका कंपनी अमेरिका के बंदे को कोई जॉब पर रखेगा तो उसको अमेरिका के हिसाब से पेमेंट करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। अब एक अमेरिकन कंपनी किसी इंडियन को जॉब पे रखेगा, कोई इंडियन जॉब पे आया तो इंडियन कंपनी को वो बहुत कम रेट पे रखेगा, जो अमेरिकन बंदे को जॉब देगा, वहाँ के पे स्केल देगा, उसके हिसाब से वो तो बहुत ज़्यादा होगा, अमेरिकन वाला लेगा। इंडियन कंपनी को, मतलब इंडियन बंदे को जो वो कंपनी जॉब देगी, कौन, अमेरिका वाली, तो बहुत कम पैसा देगी, ठीक है, अमेरिका के हिसाब से। पर जो इंडियन है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, इंडिया में 15-20,000 25,000 कमा रहा था और वहाँ डॉलर में मिलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, $5,000 मिल गए उसका, एग्जाम्पल लेते हैं, और उसको $5,000 मिल गए, $5,000 का मतलब कितना होता है, इंडिया में 3.5 लाख रुपए हो गए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो गए। यहाँ पर उसको तो इंडियन करेंसी में देखिएगा 3.5 लाख रुपये महीना मिल रहा है उसको, पर वो वहाँ देख रहा $5,000, ठीक है। बस कंडीशन, अगर अमेरिकन व्यक्ति काम करेगा तो वो कम से कम $8-10,000 मांगेगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। इसलिए उनके लिए यहाँ पर क्या नाम है, अब जो इंडियन लोग जाते हैं वो क्या करते हैं, जो अमेरिका के नागरिक है, सिटीजन है, उनकी नौकरी खा जाते हैं। अब जो नौकरी अमेरिकन को मिलना चाहिए वो इंडियन को मिल जाती है और कंपनी को फायदा हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। इसी वजह से अब कोरोना के लॉकडाउन की वजह से अमेरिका में इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, 15% हमारे पास, मतलब अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, लोग बेरोजगार हो गए हैं वहाँ अमेरिका के अंदर। सरकार ने कहा है कि वहाँ की सरकार ने कि हम ये नौकरियाँ बाहर वालों को ना देके अब ये नौकरियाँ अपने देश वालों को देंगे। दूसरी कंडीशन, जो लोग सस्ते रेट पे आके काम करते हैं उनको हम बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, हमें चाहिए, मतलब 100 में से एक बंदा चाहिए, नगीना चाहिए, ठीक है, नगीना मतलब स्पेशलिस्ट अपने काम में, भले पैसे वो ले जाए अमेरिका वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बंदे चाहिए अमेरिका में हमें। अब हमें वो नहीं चाहिए जो हमारे यहाँ नौकरियाँ के छीनते हैं, नौकरी खा जाते हैं, हमारे यहाँ हमारे बंदे बेरोजगार रहते हैं। अब सरकार का फंडा भी हो सकता है भाई, आगे इलेक्शन हो रहा है, सरकार इलेक्शन में, क्योंकि देखो इलेक्शन में हम लोग तो भाग लेंगे नहीं, पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, वहाँ के लोग लेंगे, उन लोगों को नौकरी बचा रहा है, तो सरकार के लिए शायद इसलिए देख रही है सरकार कि वहाँ पर उनको वोट मिले, लोग कहें सरकार ने हमारे लिए किया है, हमारी नौकरियाँ बचाई हैं, ठीक है, यहाँ हमें जॉब्स नहीं है, और बाहर वालों को आने का, आउटसाइडर्स को मना किया है सरकार, हो सकता है इसलिए भी ये सब फंडा अपना रही हो इलेक्शन टाइम पे। एक्चुअली ऐसे फंडे इलेक्शन में काम आते हैं और कभी काम नहीं आते हैं, ठीक है। इससे कहने को नुकसान उसको भी होगा, हमें भी होगा, दोनों को होगा। इंडियन कंपनी में क्या फर्क पड़ेगा इस चीज का, देखिए हम बात करेंगे 2019 से लेकर, बात समझना, 2019 से लेकर 2020, 1 अप्रैल 2020 तक क्या हुआ, अमेरिकन एम्बेसी पूरी दुनिया भर में जहां भी है, अमेरिका के पास 2.5 लाख वीजे के एप्लीकेशन फॉर्म आए। कितने आए? 2.5 लाख फॉर्म वीजे की, पूरी दुनिया, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया से 2.5 लाख लोगों ने आवेदन किया कि हमें वीजा चाहिए अमेरिका का, ठीक है। अब कंडीशन ये आ गई कि अमेरिका में, उसमें इंडिया भी था, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस सब थे उसी के अंदर 2.5 लाख में। अब 2.5 लाख लोगों में से सिर्फ कितने, 1,84,000 तो आवेदन भारत से ही हैं। कितने? 1,84,000 एप्लीकेशन सिर्फ इंडिया से, जो कि टोटल के 67% इंडियन हो गया,
ठीक है, सोचो कितना ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा फर्क तो इंडिया को ही पड़ेगा जब ये आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि और सबसे ज़्यादा फर्क कौन पड़ेगा, आईटी सेक्टर में पड़ेगा, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसको फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप सीधे वहाँ जॉब लगेगी नहीं, तो यहाँ की कंपनियों में बाहर आ जाएगा, कंपनी बाहर आ जाएगा तो उस पर कॉस्ट कुछ ज़्यादा पड़ेगा कंपनी पे, तो वर्कर्स ज़्यादा हो जाएंगे और इसके पास पे स्केल कम होगा यहाँ पर, और इसमें इकोनॉमी इंडिया की भी खराब हुई। इंडिया में वैसे इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, बेरोजगारी इधर और बढ़ जाएगा। पर अमेरिका में भी फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अमेरिका में जो बंदा यहाँ से जाता था वो जॉब करता था, ठीक है, पैसे कमाता था और वहाँ की सरकार को टैक्स देता था, ठीक है, वहाँ की सरकार को वो टैक्स आना कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, तो बहुत छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, अमेरिका में किसी कंपनी में 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, ठीक है, 10 लोगों को जो इंडियन थे, 10 लोग इंडियन थे, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया, वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगर ये सरकार ने वीज़ा को बैन कर दिया, H1B वीज़ा, अब यहाँ से 10 लोग नहीं जा पाएंगे, ठीक है, अब वो अमेरिकन रखेंगे, अब वो अमेरिकन 2 ही लोग रख पाएंगे। अब टैक्स कितने से 2 लोगों से आएगा और यहाँ टैक्स कितने 10 लोगों से आता, ठीक है, तो सरकार की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा। इसलिए यहाँ पर सरकार का ये अच्छा कदम है, बुरा कदम है, वो तो आपको 31 दिसंबर के बाद पता चलेगा। और उसके अलावा आज का हमारा यही वीडियो है, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। आप लोग क्या नाम है हमारे साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ आपको डेली PDF प्रोवाइड होती हैं। मेरे लिंक है टेलीग्राम का t.me/Dr_Sir। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इस चैनल को जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, ऐसी वीडियो रोज़ पाने के लिए आप इस चैनल पे ज़रूर आइए, ठीक है। ओके, गुड बाय, सी यू।